मध्य प्रदेश लव जिहाद का गढ़ बनता जा रहा है, जहां हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर मुस्लिम युवक अपने जाल में फंसा लेते हैं। इस प्यार का अंजाम होता है लव, सेक्स और दर्दनाक मौत। हम आपको दो तस्वीर दिखाएंगे। पहली तस्वीर इंदौर की, तस्वीर दिखाइए जरा। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ दरिंदगी का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोपी ने पहले युवती से दोस्ती की, फिर प्यार का नाटक कर उसे अपने जाल में फंसा लिया। आरोप है कि युवक ने युवती को होटल बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और सिगरेट से दागकर उसकी तस्वीरें और वीडियो बना लिए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ दरिंदगी का यह सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी ने पहले युवती से दोस्ती की, फिर प्यार का नाटक किया, जाल में फंसाया और उसके बाद दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। उसकी तस्वीरें, वीडियो भी बना लिए। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने युवती से दोस्ती की 2023 में, जब वो नौकरी की तलाश में थी। आरोपी ने खुद को हैप्पी पंजाबी बताकर भरोसा जीता और उसके बाद एक दिन होटल में बुलाकर नशे में दुष्कर्म किया। बाद में आरोपी ने फोटो वीडियो के जरिए युवती को ब्लैकमेल कर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया और अपने दोस्तों से भी दुष्कर्म कराया। वहीं दूसरी तस्वीर भोपाल की है। भोपाल में 27 साल की मॉडल की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया है। बॉयफ्रेंड सोमवार तड़के इंदौर रोड भैंसा खेड़ी के एक अस्पताल में युवती को छोड़कर भागा। युवती की मौत की सूचना डॉक्टरों ने पुलिस को दी। पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। युवती के परिजन और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में गांधी मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम कराया गया है। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। युवती के प्राइवेट पार्ट सहित कंधे और चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं। मॉडल खुशबू अहिरवार सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी। इंस्टाग्राम पर उसका डायमंड गर्ल नाम से अकाउंट था, जिस पर 12,000 फॉलोअर हैं। इस अकाउंट में खुशबू आए दिन मॉडलिंग से जुड़ी अपनी फोटोज शेयर करती थी। हम ले जा रहे साथ में, हम मम्मी कोई चिंता नहीं करना, कोई वेट कर रहना, मैं लेके जा रहा हूँ। और उसके आन के मुझे मेरे तो बेहोश कर दी, अस्पताल में भर्ती करी। इनने किसने मारा, मारे के निशान है। कासिम अहमद और लड़की का मेरी बहन है जो खुशी अहरवार है, उसके पूरे शरीर पे निशान है। हम पे पास वीडियो है, हम गए थे देखने। पुलिस वालों ने वो बुलाया था कि मतलब ये आपकी बहन है, जांच करने के लिए। उसके मतलब पूरे इधर गले मसकने का और इधर जो अपन घसीटते हैं ना, और फिर इधर और कमर में जो मारने के वो हरीले निशान है पूरे शरीर पे उसके। एक दुष्कर्म धर्म परिवर्तन का मामला धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत एक केस रजिस्टर्ड हुआ है। फरियादी के द्वारा ये बताया गया, फरियादी है जो कि 2023 से लेकर एक व्यक्ति से मिली थी। मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली थी और यहाँ पर एक व्यक्ति से मिली थी और फिर उसके बाद C21 मॉल के पीछे एक होटल था, उसमें उसके साथ ले जाकर 2023 से उसके साथ गलत काम किया। फिर उसके बाद लगातार ब्लैकमेल करता रहा और फिर उसके साथ गलत काम करता रहा। तो इस पर से और उस पर जब उसको पता चला कि इसका नाम हैप्पी पंजाबी नहीं है, तो फिर उसके बाद उसने अपना नाम जो बताया था वो ना होकर कोई दूसरा नाम था। तो इस पर से उसके द्वारा थाने में आकर रिपोर्ट की गई कि उसने फोटो वीडियो बना लिए थे, उसको मेरे साथ गलत काम किया, फोटो वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देता था और उसके बाद फिर उसे धर्म परिवर्तन का भी दबाव डालता था। इस पर से दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं में और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धाराओं में केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया। आरोपी को अभी हिरासत में ले लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया। जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। अनिरुद्ध जी, संक्षिप्त में पहले मैं पूरा मामला समझना चाहूंगा। क्या खुशबू कासिम को पहले से जानती थी? कैसे दोस्ती हुई, कैसे मुलाकात हुई, इनके रिलेशन कैसे थे, इस बारे में पूरी जानकारी। खुशबू अहिरवार जो मॉडल थी वो भोपाल के पास मंडी बामोरा की रहने वाली थी। मंडी बामोरा सागर में आता है और लगातार कई वर्षों से वो भोपाल में रह रही थी और मॉडलिंग कर रही थी। और मॉडलिंग वो अपना खर्चा निकालने के लिए करती थी और शौकिया रूप से करती थी। इंस्टाग्राम पर उसके बड़ी संख्या में फॉलोअर भी मौजूद थे और कासिम से उसकी पहचान भोपाल में ही हुई और कासिम ने धीरे धीरे से अपने पहचान के बाद नौकरी दिलाने का लालच देके अपने जाल में फंसाया। और जहां तक बात करें तो वो लिव इन रिलेशनशिप में भी कासिम के साथ रहने लग गई थी और कासिम उसे अक्सर लेके बाहर भी जाता था। जब उसकी मौत हुई उस वक्त भी ये दोनों उज्जैन गए थे। हालांकि खुशबू ने अपने माँ को ये सब चीजें बता दी थी कि वो उज्जैन जा रही है कासिम के, और उज्जैन से लौटते वक्त ये घटना हुई। भोपाल रोड पर ही भैंसखेड़ी के पास एक अस्पताल है। अचानक तबीयत बिगड़ी खुशबू की, जिसकी
पुलिस जांच करी और कासिम उसे अस्पताल में ले गया और गेट पे छोड़ के फरार हो गया, भाग गया। इसके बाद जब खुशबू की पहचान हुई, उसके घर वालों को खबर मिली, पुलिस ने वहां इन्फॉर्म किया, बंगलौर से भोपाल पहुंचे और खुशबू का पोस्टमार्टम कुछ ही घंटे पहले भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में हुआ और परिजनों ने, खुशबू की मां ने और उसकी बहन ने साफ आरोप लगाया कि उनकी बेटी को मारा गया है और उसके शरीर पर कई चोट के भी निशान है और कुछ ऐसी जगह भी निशान है जहाँ की संदिग्ध नजर आते हैं। तो पुलिस ने पहले कासिम को हिरासत में लिया था और अब उसको अरेस्ट कर लिया और उससे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। लेकिन ये पूरा मामला लव जिहाद का मामला है और पुलिस इस लव जिहाद के मामले को सबसे पहले ध्यान में रखकर इस मामले की जांच कर रही है। अनिरुद्ध जी, पुलिस वालों का क्या कहना है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कई सारे बड़े खुलासे होंगे। जी बिल्कुल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करें तो कुछ ही घंटे पहले खुशबू का पोस्टमार्टम हुआ, माहौल बड़ा गंभीर था और खुशबू के परिजन और उसके साथ लोग पोस्टमार्टम के हाउस के बाहर खड़े थे। उन्होंने सभी ने कासिम पे शक जाहिर किया और स्पष्ट खुशबू की मां और बहन ने कहा कि कासिम ने ही उनकी बेटी की हत्या की है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद, क्योंकि शरीर पे काफी चोट के निशान थे और कैसे वो छोड़ के वहां अस्पताल में उसको वहां से गायब हो गया, ये पूरे मामले की पुलिस हर एंगल पे जांच कर रही है। कासिम से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है और पुलिस को भी इंतजार है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आ जाएगी उसके बाद सारी सच्चाई सामने आएगी। बिल्कुल अनिरुद्ध जी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार भी लव जिहाद को लेकर सख्त कदम उठाने की बात तो करती है, लेकिन उसके बावजूद लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ देवेंद्र भी इंदौर से जुड़ चुके हैं, उनका भी जरा रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, लव जिहाद का एक मामला इंदौर से भी सामने आया, पहले सबसे पहले संक्षिप्त में जानकारी दीजिए, ये मामला था क्या? कैसे लव जिहाद को अंजाम दिया गया? कैसे एक शख्स पंजाबी लड़का बनकर किसी हिंदू लड़की को फंसा लेता है और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म करता है, ब्लैकमेल करता है? ये पूरी कहानी क्या थी? ऋषभ की जो इंदौर में लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो कितनी रात को भी ये मामला सामने आया तो फिर एक बार ये बात जाहिर हो गई कि यहाँ पर अभी भी ये लव जिहाद वाले मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जो ताजा मामला है इसमें बताना चाहूंगा कि जो हैप्पी नाम से जो लड़का युवती के साथ जो यहाँ पर कल रात को करनी सेना के हाथों पकड़ा गया था, वो जो है अपने आप को खुद जो है हैप्पी यानी कि एक पंजाबी लड़का बन के जो है वो युवती के साथ जो है उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके कई दिनों से उसको जो है अपने साथ ले जाकर ना केवल खुद उसके साथ रेप किया करता था बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी उसने उसके संबंध बनवाए। ऐसा युवती ने ही पुलिस को आरोप लगाया है। रात को जब वो ऐसी ही एक जगह पर जो है युवती के साथ मारपीट कर रहा था, वो उसको सिगरेट के दाग भी देता था और उसी समय वहां पर कुछ करनी सेना के युवक पहुंचे और उन्होंने उसको पकड़ा था और उसके पुलिस के हवाले किया था। तो विजयनगर थाना पुलिस ने जब उससे पकड़कर पूछताछ की तो उसमें खास बात ये सामने आई कि ये जो है देवास का एक जिला बदर गुंडा भी है और इसका नाम इरफान है। तो एक बड़ा एक जो यहाँ पर खुलासा हुआ चौंकाने वाला था और इसके बाद जो है उसकी जब यहाँ पर छानबीन की गई तो उसने इस तरह से कई तरह के मामले जो है कबूले हैं। अभी फिलहाल इस मामले में जितने भी लोग और जो उसकी बताए गए थे कि लड़की के साथ जिन्होंने संबंध और बनाए थे, उन सबकी भी पुलिस तलाश कर रही है और गैंगरेप का मामला भी दर्ज किया गया है। साथ ही जो है लव जिहाद के नाम से जिस तरह से लड़की के साथ खिलवाड़ किया गया था, उन सब धाराओं में विजयनगर पुलिस थाने पर प्रकरण दर्ज किया गया है और हैप्पी की गिरफ्तारी के बाद उसको जो है रिमांड पर लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस कार्रवाई में क्या निकलेगा ये देखने वाली बात होगी। अनिरुद्ध जी, आपसे मैं एक बात समझना चाह रहा हूं, मध्य प्रदेश में देखिए लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री लव जिहाद को लेकर कठोर कानून बनाने की बात करते हैं और शायद कुछ कानून, कुछ लॉज हैं भी, लेकिन उन कानूनों का पालन भी नहीं किया जाता और जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो अमूमन देखा गया है कि ज्यादा कुछ खास होता नहीं है, मामला कुछ दिन के बाद ठंडे बस्ते में चले जाता है। तो क्या प्रदेश में लव जिहाद को लेकर कठोर से कठोर कानून बनाने की सरकार को जरूरत है? देखिए, जहाँ तक बात करें तो धर्मांतरण को लेकर मध्य प्रदेश में कानून बना हुआ है, इसका कड़ाई से पालन भी किया जा रहा है। लेकिन जिससे सरकार का भी कहना है कि वो लव जिहाद जैसी सामाजिक बुराई को पूरी तरह से अपने स्तर पर रोकने का प्रयास करेगी, लेकिन समाज को भी इसमें अपने साथ आगे आना चाहिए और इस तरह की घटनाएं न हो। और जहां तक बात करें तो भोपाल में धर्मांतरण कानून को लेकर कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, लोगों को सजा मिल चुकी है, लेकिन इसके बाद भी ये लगातार घटनाएं न केवल भोपाल में
बाकी पूरे मध्य प्रदेश में बढ़ती जा रही है। और एनसीआरबी के आंकड़े आते हैं, हालांकि उसमें लव जिहाद जैसा कोई शब्द नहीं है, लेकिन उसमें भी अपराध मध्य प्रदेश में ज्यादा होने के आंकड़े हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि उनकी सरकार, डॉक्टर मोहन की सरकार में हर मामला दर्ज होता है, पुलिस हर मामले को, छोटे बड़े मामले को दर्ज करती है, फरियादी को परेशानी नहीं होती है, इसलिए आंकड़े बढ़ रहे हैं। लेकिन जहां तक बात करें तो खुशबू अहिरवार की मौत ने एक बार फिर भोपाल में लव जिहाद के मामले को गरमा दिया है। और हिंदूवादी संगठनों ने भी मांग की है कि कासिम की पूरी जांच की जाए और ये मामला भी कहीं दस जिहाद या अन्य किसी जिहाद जैसा ऐसा तो नहीं मामला कि और भी इसमें लोग इन्वॉल्व हो। तो पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। पुलिस को केवल इस बात का इंतजार है कि कब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बाकी आती है खुलासे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी हो जाएंगे। मौत अनिरुद्ध कैसे जी, हुई, ठीक है, पता बहुत चल शुक्रिया जाएगा। जुड़ने के लिए। देवेंद्र जी का मैं रुख करूंगा। देवेंद्र जी, देखिए, अमूमन जब भी लव जिहाद के मामले सामने आते हैं, देखा गया है कि जो लड़का होता है, जो आरोपी होता है, वो मुस्लिम होता है और किसी ना किसी तरीके से बहला फुसलाकर वो हिंदू धर्म की लड़कियों को फंसाते हैं और उसके बाद दुष्कर्म जैसी घटनाओं को अंजाम देने के बाद वो धर्म परिवर्तित करने के लिए दबाव भी बनाते हैं। तो क्या मुस्लिम समुदाय की तरफ से, धर्मावलंबियों की तरफ से, उलेमाओं की तरफ से ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो भी इस तरीके का एक्शन लें, वो भी ऐसे आरोपियों को दरकिनार करें, इनके खिलाफ एक्शन लें और समाज से बहिष्कृत करें ऐसे लोगों को? इसमें खास बात मैं बताना चाहूंगा कि कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक पार्षद थे कादरी, उनको गिरफ्तार किया गया था। वो यहाँ पर 2 से 3 लाख रुपए सिर्फ जो है लव जिहाद करने के लिए जो है युवाओं को दिया करते थे। और जो पुलिस ने ऐसे युवाओं को पकड़ा था जो कि लव जिहाद जो करते थे और जो लव जिहाद की घटनाओं का अंजाम देते थे, वो यही था पूरा ये मामला कि जो युवा थे वो पहले लड़कियों को अपने झांसे में लिया करते थे और उसके बाद जो है वो उनको जो है वो वहाँ की उनको अपने झांसे में लेकर उनका न केवल शोषण करते थे बल्कि उनको बाद में छोड़ दिया करते थे। जी, और इसके अलावा ऐसे मामले कब थमेंगे ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।